प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथी आ जाएंगे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। और सभी प्यारे साथियों का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग हमारा स्लॉग्स कंप्लीट सा ही है, लेकिन अभी तक हमने 3 कथन वाले सवाल नहीं पढ़े हैं। अगर मैं 3 कथन वाले सवालों की बात करूं तो पेपर में बनने की संभावना तो वहां से भी बन सकती है। हालांकि एसएससी जीडी में मैक्सिमम 2 कथन वाले क्वेश्चन आज तक पूछे जाते रहे, मैक्सिमम। पर ऐसा नहीं है कि 3 वाले कभी नहीं पूछे गए हों। 3 वाले भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों, हमको 2 कथन वाले सवालों को समझने के बाद 3 कथन वाले सवालों को भी समझना है। दूसरी चीज, आप लोग ऐसे समझ लो कि मेरे प्यारे दोस्त, आइदर केस मैंने आपको कल बताया ही था। आइदर केस की क्या स्थितियां होती हैं कि अगर मानकर चलो दिए हुए निष्कर्षों में दोनों ही चर समान हैं तो क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं भैया, इसके साथ अगर एक निष्कर्ष पॉजिटिव भी है, एक निष्कर्ष नेगेटिव भी है, तो डायग्राम की संख्या 2 बन जाती है। अर्थात फिर डायग्राम 2 बनते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो भाई, हमारे निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो जाएं, एक डायग्राम में गलत हो जाए, तो इसका मतलब क्या बन जाता है? आइदर का केस लागू हो जाता है। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को ये सारी ही चीजें समझ में आई होंगी। एक प्यारा सा थम्स अप करो। क्या आज के सेशन के लिए तैयार हैं? क्या 3 कथन वाले सवालों के लिए तैयार हैं? तो 3 कथन वाले प्रश्नों पर आएंगे और बताएंगे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये सवाल एसएससी जीडी में ही आया हुआ है। मैंने कहा ना कि मैक्सिमम 2 कथन वाले आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि 3 वाले कभी नहीं आए। तो देखो, ये सवाल खुद 3 कथन का है और मैंने तारीख भी इस वजह से ही लिखावाई हुई है कि आप लोगों इस बात को समझ सको कि यार क्वेश्चन आया हुआ ही है 3 कथन वाला भी, तो हल्के में नहीं लेना है। यहां से ये तुम्हें संकेत मिले होंगे। 20 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां पर कहता है कि सभी बल्ले गेंद हैं। हमने कहा जितने भी बल्ले हैं, सभी के सभी बल्ले, ये जितने भी बल्ले हैं, ये सभी के सभी बल्ले गेंद हैं। तो सभी के सभी बल्ले गेंद हो गए। आगे कहता है कि सभी गेंद बैडमिंटन हैं। तो जितनी भी गेंद हैं वो सभी की सभी गेंद बैडमिंटन हो जाएंगी। तो यहां पर बैडमिंटन आ जाएगा। और आगे कह रहा है कि सभी बैडमिंटन विकेट हैं। आगे क्या कह रहा है? इसने कहा था सभी की सभी गेंद बैडमिंटन है, तो सभी गेंद बैडमिंटन हो गई। और कह रहा है कि सभी बैडमिंटन विकेट हैं। तो भैया बैडमिंटन के ऊपर विकेट का सर्कल आ जाएगा, विकेट का सर्कल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, अब हमसे कह रहा है कि बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। सबका आंसर मैक्सिमम ए ऑप्शन आ रहा है। चेक कर लेता हूं, अगर ए है तो चेक कर लेते हैं। पहला, सभी बल्ले विकेट हैं। सभी बल्ले विकेट हैं, तो बल्ले विकेट के ही अंदर है, तो बल्ले विकेट ही होंगे। पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, तो बैडमिंटन बाहर है,
बल्ले अंदर है। और बार बार बता रहा हूं कि जब सर्कल के ऊपर सर्कल होता है तो जितने भी कॉन्सेप्ट बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, कुछ बोलकर वो सब सही होते हैं, और बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर जाते हैं वो गलत होते हैं। और ये क्या बोलकर गया? कुछ बोलकर, सम बोलकर, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। तो ये मेरे प्यारे वीरों सही होगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। जिसका भी जवाब है मैक्सिमम सबका आंसर ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त। ए ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे वीरों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आज की क्लास का अगला सवाल, और ये भी एसएससी जीडी ने पूछा है 2024 में 20 फरवरी को ही। लेकिन पहला सवाल पहली शिफ्ट में था ये वाला, और ये वाला सवाल तीसरी शिफ्ट में था। शिफ्ट में अलग अलग में क्वेश्चन, पर दिन एक ही है, 20 फरवरी 2024। बताओ आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का एग्जैक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। बहुत शानदार मेरे प्यारे वीरों, सुनो सुनो सुनो। पहला कथन है सभी पेन स्टेशनरी वस्तुएं हैं। जितने भी पेन हैं, जितने भी पेन हैं वो सभी के सभी पेन, जितने भी पेन हैं वो सभी के सभी पेन स्टेशनरी वस्तु हैं। क्या बोला? स्टेशनरी वस्तु हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी वस्तु है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर हैं। कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर हैं। तो स्टेशनरी वस्तुओं वाले सर्कल से कुछ के रूप में रबर के सर्कल को जोड़ दो। रबर के सर्कल को जोड़ दो। और लास्ट में क्या बोला? लास्ट में बोला कि सभी मार्कर पेन हैं। गौर करना, अगर ये कहता, अगर ये कहता कि सभी पेन मार्कर हैं तो पेन के ऊपर मार्कर आता, लेकिन इसने कहा सभी मार्कर पेन हैं, तो मार्कर कहाँ आएगा? पेन के अंदर। मार्कर कहाँ आएगा? पेन के अंदर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर मार्कर पेन के अंदर यहां आ जाएगा, और ये मैं मतलब मार्कर हो जाएगा। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा ये मार्कर पेन के अंदर आ गया, मार्कर पेन के अंदर आ गया। क्या बोला? कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है। फिर से आओ उस पॉइंट पर जब मैं आपसे कहता था कि भैया यहां पर देखो ये पॉजिटिव 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 ही पॉजिटिव है सब, तो नेगेटिव कैसे बन सकता है? अरे अगर कोई नेगेटिव ऊपर होता तो मैं एक बार को सोचता भी, लेकिन यहां पर व्यवस्था नहीं बन सकती। सेम स्थिति यहां पर भी है। ये दोनों के दोनों निष्कर्ष ही गलत हैं। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं बनेगा। आप लोग कहेंगे क्यों नहीं है, हमें तो पूरे नियम कायदा से ही समझा दो। तो ध्यान से सुनो, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है। मुझे ये बताओ स्टेशनरी वस्तु रबर से मिली हुई है कि नहीं है? मिली हुई है। इसका मतलब हुआ कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर हैं, पर ये कह रहा है स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं हैं। जब मैं देख पा रहा हूं कि स्टेशनरी वस्तुएं रबर हैं, तो ये कैसे कह रहा है कि नहीं है? गलत बात है। आगे कह रहा है कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है, जबकि मार्कर तो सभी के सभी स्टेशनरी वस्तुओं के ही अंदर है। और जब सभी मार्कर स्टेशनरी वस्तु हैं, तो ये कैसे कह रहा है कि कुछ नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त, निष्कर्ष कोई सा भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा, शानदार शानदार शानदार। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है। बड़े ध्यान से करना है, ठीक है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। एसएससी जीडी ने पूछा है 21 फरवरी 2024 को चौथी शिफ्ट में। बोलो इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत प्यार से तसल्ली से सोच समझ कर आंसर करना है। फास्ट करो जल्दी से, लेकिन सोच समझ कर करो। प्रैक्टिस अब तो खूब हो गई होगी। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है। आपकी कृपा से भैया रीजनिंग में 20 में से 18 19 सही हो रहे हैं। पीयूष भाई थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कभी सोचा नहीं था रीजनिंग में ऐसा होगा, लेकिन बहुत सुधार हुआ आपसे पढ़कर। बेटा आपकी मेहनत है। जल्दी से आ जाओ। कह रहा है कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं, कह रहा है कोई पहाड़, कोई भी पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। अगर मानकर चलो ये पहाड़ है, तो कोई भी पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। पहाड़ अलग है, रेगिस्तान अलग है। पहाड़ अलग है और रेगिस्तान अलग है। कह रहा है कुछ रेगिस्तान रेतीले स्थान हैं, कुछ रेगिस्तान रेतीले हैं, तो ये कुछ रेगिस्तान को रेतीले से जोड़ दिया जाएगा, रेतीले से जोड़ दिया जाएगा। और क्या कह रहा है, रेतीले से जोड़ दिया, और आगे बोला कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है। तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, रेतीले स्थान अलग है और पहाड़ अलग है। तो हमने कहा ठीक है, कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, अलग अलग रख दिया। बहुत शानदार, बेहतरीन। पहला निष्कर्ष, कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से समझना, पहले कथन में इसने एक बात बोली थी, याद करो। पहले कथन में इसने बोला था कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, कह रहा था कोई भी पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। सोचो, जब कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं हो सकता, जब कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं हो सकता, तो कोई रेगिस्तान भी पहाड़ नहीं हो सकता ना। जब कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं हो सकता, तो रेगिस्तान भी तो पहाड़ नहीं हो सकता। इसलिए पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं। भैया रेतीले स्थान का सर्कल पहाड़ के सर्कल से मिला हुआ नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं कि कुछ है या कुछ नहीं है। मेरे प्यारे वीरों, जवाब क्या होगा। जवाब होगा कि जो जवाब आया है सवाल का, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताओ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। वेरी गुड गुड्डा, वेरी गुड भाई, धूम मचा दी तुम लोगों ने भी, गजब गजब। भाई एक दो बच्चों का गलत है, अभी भी बी आंसर बता रहे हैं वो। इसका आंसर सी होगा, केवल एक दो बच्चों का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, करो आंसर इस प्रश्न का। एसएससी जीडी 2022, सॉरी 22 फरवरी 2024, शिफ्ट नंबर 4। बोलो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कोशिश करो, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब। करेक्ट और राइट जवाब, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। सवाल ने कहा कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। भैया ये इंजीनियर हो गए, ये इंजीनियर हो गए, और कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो ये कुछ इंजीनियर डॉक्टर के सर्कल में हो जाएंगे। कुछ इंजीनियर डॉक्टर हो जाएंगे। क्या बोला, सभी डॉक्टर वकील हैं, सभी डॉक्टर वकील हैं। तो भैया डॉक्टर के ऊपर वकील का सर्कल लगा दो। डॉक्टर के ऊपर वकील का, तो डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर यहां पर वकील का सर्कल हो जाएगा। डॉक्टर के ऊपर वकील का सर्कल हो जाएगा। और आगे बोला कुछ वकील शिक्षक नहीं है, कुछ वकील शिक्षक नहीं है।
जब तुमसे बोला करे ना कुछ वकील शिक्षक नहीं है, तो तुम डायग्राम के अकॉर्डिंग अलग ही रख दिया करो। ले, तू कुछ की बात कर रहा है, मैं तो कोई भी नहीं मान के चल। सही है, ऐसे कह दिया करो। इसने कहा है कुछ वकील शिक्षक नहीं है, तो ऐसे मत किया करो कि कुछ नहीं है तो कुछ हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं। बहुत सारे बच्चे माइंड कैसे लगाते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि कुछ वकील शिक्षक नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अच्छा कुछ वकील शिक्षक नहीं है मतलब कुछ हो सकते हैं, तो वो कुछ है जोड़ दे में। नहीं, अगर वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कुछ वकील शिक्षक नहीं है, तो उससे बोलो तू कुछ की बात कर रहा है, हम तो कोई नहीं करेंगे, कोई वकील शिक्षक नहीं है। तो वकील अलग लिख दो और शिक्षक, शिक्षक वकील अलग लिख दो और शिक्षक अलग लिख दो। अगर वो कह रहा है कोई वकील शिक्षक नहीं है, तो हम कहेंगे यार तू कुछ की बात कर रहा है, हम तो कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, याद रहेगी ये बात? बोलो एक बार। पहला निष्कर्ष क्या है? पहला है कुछ वकील शिक्षक हैं। मेरे भाई कह रहा है कुछ वकील शिक्षक हैं। जब वकील शिक्षक मुझे दिख ही नहीं रहे, तो मैं कैसे कह दूं कि वकील शिक्षक है? हमने क्या बोला? वकील शिक्षक कहाँ है? तुम्हें दिख रहे हैं कुछ वकील शिक्षक हैं। और बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा दिल पे ले जाएं, वो कैसे करें? वो कैसे करते हैं? वो देखते हैं कुछ वकील शिक्षक नहीं है, अच्छा इसका मतलब अगर कुछ वकील शिक्षक नहीं है तो कुछ होंगे, कुछ नहीं है तो कुछ होंगे। तो वो क्या कह में कुछ सही कर दें। मैंने क्या बात कह दी? कुछ वकील शिक्षक नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी नजर में यही होना चाहिए कि कोई नहीं है। सही है, ध्यान रखना। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू डायग्राम। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर यहां ये लिख दे कि कोई वकील शिक्षक नहीं है, कोई वकील शिक्षक नहीं है, तो तुम कभी ये कह दो कि चलो भाई ठीक है कोई नहीं है, अलग है, तो ये सही हो गया। ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। एक्चुअल में इसके दूसरे डायग्राम में यहां पर शिक्षक वकील से ऐसे भी तो जुड़ सकता है। इस बात को भी तो ध्यान रखना है आप लोगों को। सही है ना? कहने का मतलब यह है वकील के शिक्षक होने की संभावना सही है, ना तो एग्जैक्ट ये बोले कुछ वकील शिक्षक हैं, ना तो एग्जैक्ट ये सही। कुछ वकील शिक्षक, कोई वकील शिक्षक नहीं है, ना एग्जैक्ट ये सही। कुछ वकील के शिक्षक होने की संभावना है, संभावना सही है। बात आ गई समझ में? अब पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुछ इंजीनियर वकील हैं, तो इंजीनियर का सर्कल वकील के सर्कल से मिला हुआ है, तो दूसरा निष्कर्ष करेक्ट होगा। निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है? एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा है। बोलो भाई जल्दी से, नीचे करो कमेंट को। चलो भाई आ जाओ, एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करना क्या आंसर हो सकता है। समझने की कोशिश करनी है कि क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। करे सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं। जितनी भी बिल्लियां हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं, वो सभी की सभी बिल्ली स्तनधारी हैं। तो सभी बिल्ली को स्तनधारी लिख दिया जाएगा। सभी बिल्ली स्तनधारी हो गई। सभी स्तनधारी जानवर हैं, तो जितने भी स्तनधारी हैं उनके ऊपर किसका सर्कल आ गया? जितने भी स्तनधारी हैं वो जानवर, जानवर हो जाएंगे। और सभी जानवर जीवित प्राणी हैं, तो जानवर के ऊपर, जानवर के ऊपर जीवित प्राणी का, जीवित प्राणी का सर्कल लगा दिया जाएगा। सही है जी यहां तक? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो क्या यहां तक सही है? पहला कहता है कि कुछ बिल्लियां जीवित प्राणी हैं। भैया बिल्लियां, बिल्लियां जीवित प्राणी के ही तो अंदर है।
तुम कुछ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सभी बिल्ली जीवित प्राणी हैं। और सोचो, जब सभी की सभी बिल्ली जीवित प्राणी हैं तो कुछ तो अपने आप ही होंगी। बेटा अगर मैं तुमसे कहूं तुम अपने पूरे गांव के प्रधान हो, मुझे ये बताओ तुम अपने पूरे गांव के प्रधान हो, तो जो 4 घर जंगलन में जाके बस रहे हैं, मतलब थोड़े से गांव से हटके जिन्होंने घर बना लिया अपने खेतन पे, वो उनके भी तो प्रधान तुम ही होगे। या तुम मुझसे ये कहोगे भैया उन उन घरन को प्रधान भी मैं ही हूं क्या? बुड्ढा जब तुम पूरे गांव के प्रधान हो तो इसका मतलब जिस आदमी के आधार कार्ड में भी तुम्हारे गांव का नाम है, उन सब के प्रधान तुम ही तो हो। यही तो मामला है। तो इसका मतलब हुआ कि पहला वाला करेक्ट होगा। दूसरा, आप इस चीज को ऐसे भी समझो ना कि चाहे तो जब कभी ऐसा डायग्राम हो कि जब सर्कल पे सर्कल हो तो कुछ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बाहर से अंदर कर दो या अंदर से बाहर कर दो, वो हर एक लॉजिक में ही सही होता है, उसमें कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा कह रहा है सभी जीवित प्राणी बिल्लियां हैं। भैया जीवित प्राणी कहाँ है? बाहर। बिल्ली कहाँ है? अंदर। अर्थात बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। जीवित प्राणी बिल्ली है, बाहर से अंदर की ओर, क्या बोलकर? सभी बोलकर। ये ठीक नहीं हो सकता। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है? एक प्यारा सा थम्स अप करो। बताओ कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, हारी बीमारी हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या होगा? बोलो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बताएंगे भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है इस प्रश्न का? क्या बोला है इसने? कह रहा है सभी ड्रम गिटार हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जितने भी ड्रम हैं, जितने भी ड्रम हैं वो सभी के सभी ड्रम, सभी के सभी ड्रम गिटार हैं। तो सभी ड्रम के ऊपर गिटार का सर्कल आ जाएगा। कह रहा है सभी गिटार बांसुरी हैं, तो सभी गिटार के ऊपर, सभी गिटार के ऊपर बांसुरी का सर्कल आ जाएगा। सही है। कह रहा है सभी बांसुरी सितार हैं, तो बांसुरी के ऊपर, बांसुरी के ऊपर सितार का सर्कल, सितार का सर्कल आ जाए। कोई दिक्कत है क्या? डायग्राम सबका ऐसे ही बना होगा। सही है। तो पहला क्या कह रहा है? कुछ ड्रम सितार हैं। भैया वही कॉन्सेप्ट है, भैया वही कॉन्सेप्ट है कि ड्रम ये है, सितार ये है, और ड्रम सितार के ही अंदर है। तो पहला तो एकदम करेक्ट है। दूसरा, सभी सितार गिटार हैं। सभी सितार गिटार हैं, तो मैंने कहा सितार बाहर है, गिटार अंदर है, और सभी बोलकर चल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो कि बाहर से अंदर की ओर केवल कुछ का कॉन्सेप्ट सही होता है। अगर ये क्वेश्चन कहता कि कुछ सितार गिटार हैं, तो मैं कुछ सितार को गिटार मान लेता, पर सभी सितार को गिटार नहीं मान सकता। इसलिए हमारा जवाब होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ। अगले सवाल का आंसर बताएंगे। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बोलो एक बार जल्दी से फास्ट, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से।
भाई लिख रहे हैं कि सर आप कहाँ से हैं। भाई मैं आपको बता देता हूं अपने बारे में कि मैं कहाँ से हूं। ऐसा कई बार होता है कि बच्चे की इच्छा होती है कि भैया कहाँ से हैं, कहाँ से होंगे। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में, मेरे प्यारे साथी, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, जिला सबने सुना होगा, जिला है बुलंदशहर। मेरे प्यारे दोस्त उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर। जिला में भी अगर तहसील की बात की जाए, मेरे प्यारे साथी, तहसील खुर्जा। क्या बोलेंगे? तहसील खुर्जा। और मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से कहूं कि गांव का नाम क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त गांव है सारंगपुर। सही है, सारंगपुर हमारे गांव का नाम है। बात आ गई समझ में? पता चल गई कहाँ से है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अब ये बात समझ में आई होगी। सारंगपुर में तुम में से बहुत लोगों की रिश्तेदारी भी होंगी। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग सारंगपुर के ही हों। ठीक है, तो भैया ये अपने गांव का नाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त आप में से जो मतलब जो बुलंदशहर साइड के लोग हैं, इस गांव का नाम सुना होगा। सुना है भाई? नहीं सुना है? अब जो दूर के हैं, दूसरे स्टेट से हैं, उन्होंने शायद नहीं सुना होगा। मेरे प्यारे दोस्त हमारे गांव में और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा ऐसे रहता है कंफ्यूजन सा। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सारंगपुर या सहारनपुर। भैया सहारनपुर तो डिस्ट्रिक्ट है, वो तो अलग है। सहारनपुर है वो डिस्ट्रिक्ट है, वो अलग है। ये जिला बुलंदशहर में गांव है सारंगपुर, सारंगपुर। ठीक है, ये अपना गांव है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चलो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मेरे सभी प्यारे साथी आएंगे, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी यहां पर समझने की कोशिश करें। सवाल कह रहा है कि सभी साइकिल पहिए हैं। हमने कहा जितनी भी साइकिल हैं, सभी की सभी साइकिल पहिए हैं, तो जितनी भी साइकिल होंगी वो सभी की सभी साइकिल, सभी की सभी साइकिल पहिए हैं। तो साइकिल के ऊपर पहिए का सर्कल लगा दो, साइकिल के ऊपर पहिए का सर्कल लगा दो। कोई डाउट है दो गुड्डा यहां तक? आगे सवाल क्या कह रहा है? कुछ पहिए रबर है, कुछ पहिए रबर है, तो पहिए को रबर से जोड़ देंगे। और कुछ पहिए क्या हो जाएंगे? रबर हो जाएंगे। और कोई रबर प्लास्टिक नहीं है, तो रबर अलग हो जाएगी और प्लास्टिक अलग हो जाएगी। रबर अलग और प्लास्टिक अलग हो जाएगी। ध्यान से समझना, अब एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अब ध्यान से समझना है, ठीक है? क्या बोलेंगे? समझने की कोशिश करना। हमने कहा कि पहला निष्कर्ष कहता है कुछ पहिए साइकिल है। इसने बोला कुछ पहिए साइकिल है, तो भैया पहिए बाहर है, साइकिल अंदर है। कुछ बोलकर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। कुछ पहिए साइकिल हैं, तो पहिए साइकिल होंगे। पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आगे कहता है कि कुछ पहिए प्लास्टिक हैं, तो भैया पहिए प्लास्टिक कहाँ दिख रहे हैं आपको? पहिए का सर्कल अलग है, प्लास्टिक का सर्कल अलग है। पहिया और प्लास्टिक दोनों दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब होगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से आपसे आप लोगों को आया होगा। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। अब अगला सवाल इस क्वेश्चन का, बताओ सभी मेरे प्यारे वीर, क्या बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं चीजें? बोलो इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी जल्दी से जल्दी से बताओ भाई, आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करने की कोशिश करो सवाल को। कोई भूमि जल नहीं है, भूमि जल नहीं है, ये भूमि है। कोई भूमि जल नहीं तो भूमि अलग है, जल अलग है। कह रहा है कि कोई जल वायु नहीं है तो जल अलग है, वायु अलग है। जल अलग है, वायु अलग है। कोई वायु वन नहीं है तो वायु अलग है, वन अलग है। यहां पर तो जितनी भी चीजें हैं सब एक भी एक अलग अलग हैं। मेरे प्यारे दोस्त, बात आ रही है समझ में? ये सब के सब अलग अलग हैं। तो क्या करूं, कैसे करूं इसका आंसर? क्या कह रहा है सवाल? सवाल ने कहा भैया कोई भूमि वन नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज ध्यान से सुनना, बच्चा जल्दबाजी में इसका आंसर गलत कर सकता है। बच्चा जल्दबाजी में इसका आंसर गलत कर सकता है। कोई भूमि वन नहीं है, ध्यान से समझना। हाँ भाई, अब समझो। यहां पर आप लोग जो करेक्ट आंसर कर रहे हैं वो आंसर कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यही तो कहना चाहते हैं आप? यही तो कहना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट और राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी थी। याद करो, मैंने आपको एक दिन क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर हमारे पास जो कथन दिए गए हैं, हमारे पास जो कथन दिए गए हैं, उन दोनों में जो चीजें दी गई हैं, जैसे हम भूमि और वन है, अगर मैं यहां से भूमि लूं, यहां से वन लूं, तो ये भूमि यहां है, वन यहां है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर ऊपर दिए हुए कथन नेगेटिव 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 सब नेगेटिव हो, भले ही देखो मैंने तो यही कहा था दो नेगेटिव हो, और यहां तो तीनों ही नेगेटिव है। याद करो, याद करो, मैंने तुमसे बोला था कि अगर हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और प्रश्न किसी एक कथन से ज्यादा कथन से सॉल्व हो रहा है, और मेरे प्यारे दोस्तों वो सारे ही कथन नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर कभी भी कोई रिजल्ट नहीं बनाते। ये चीज मैंने आपको समझाई तो थी। एक सवाल में जब दो नेगेटिव आए थे तो मैंने आपको ये समझाया था, याद करो। अब यहां पर कोई कथन ऐसा तो है नहीं जो भूमि और वन दोनों चीज अपने अंदर मौजूद रखता हो। इसमें भूमि है, वन नहीं है। इसमें वन है, भूमि नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब मुझे ये जोड़ने पड़ेंगे, और जोड़ूंगा तो ये दोनों नेगेटिव, दोनों छोड़ो तीनों नेगेटिव। और मेरे प्यारे दोस्त, जब सबके सब नेगेटिव हैं तो कभी भी रिजल्ट नहीं बन सकता, कभी भी रिजल्ट नहीं बन सकता। एक प्यारा सा थम्सअप करके मुझे बताओ, याद रखोगे? ऐसे ही कह रहा है कुछ वायु जल है, ये भी सही नहीं है, नेगेटिव मामला है। जवाब हो जाएगा सवाल का भैया कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इसलिए ध्यान रखना है, जल्दबाजी में पहले वाले को करेक्ट मत कर देना। इस प्रश्न में कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलो इस प्रश्न का आंसर होगा। ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना। दो नेगेटिव हो या दो से ज्यादा, मतलब सब नेगेटिव हो जिनके लिए हम सवाल में प्रयोग कर रहे हैं, तो सारी चीजें ही गलत हो जाती है, कोई भी सही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से, करेक्ट जवाब बोलो कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब बोलो कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सवाल ने क्या कहा? कुछ शर्ट सूती है, हमने कहा ये शर्ट है, और सवाल के अकॉर्डिंग कुछ शर्ट ऐसी हैं जो सूती हैं,
तो कुछ शर्ट सूती हो गई। सभी सूती कपड़े हैं, तो जितने भी सूती हैं वो सभी के सभी सूती कपड़े हो जाएंगे। और कह रहा है कुछ कपड़े पतलून नहीं है। अरे भाई, तुम कुछ कपड़े पतलून नहीं है की बात करते हो। मैंने कहा कोई कपड़ा पतलून नहीं है मेरी नजर में। मैं फिर से उस बात को लेके आ रहा हूं जिसमें मैंने आपसे क्या बोला था। मैंने कहा था जैसे ये कहता है कि कुछ कपड़े पतलून नहीं है, तो बच्चा क्या सोच लेता है कि ठीक है, कुछ नहीं है तो कुछ तो है। तुमको कुछ भी नहीं मानने, तुमको पतलून को एकदम अलग ही लिखना है, ध्यान रखना। हमने एकदम अलग लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को समझो, सवाल क्या कहना चाहता है। पहला क्या कह रहा है? पहला कहता है कि कुछ शर्ट पतलून है। भैया शर्ट अलग है, पतलून अलग है, मैं कैसे कह दूं कि है? गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ सूती शर्ट नहीं है। भैया सूती का सर्कल शर्ट्स के सर्कल से मिला हुआ है, और जब मुझे पता है कि कुछ सूती शर्ट है, मुझे पता है कि कुछ सूती शर्ट है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि कुछ सूती शर्ट नहीं है? हमें पता है। जवाब हो गया कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। बी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ भाई सभी प्यारे साथी। सवाल कह रहा है कुछ फोन लैपटॉप है। तो मैंने कहा जितने भी फोन हैं उनमें से, जितने भी फोन हैं उनमें से कुछ फोन लैपटॉप हैं, तो कुछ फोन को लैपटॉप मान लिया। कुछ लैपटॉप टैबलेट हैं, तो कुछ लैपटॉप को टैबलेट मान लिया। और कुछ टैबलेट डेस्कटॉप है, तो कुछ टैबलेट को डेस्कटॉप मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत? ये टैबलेट हो गए और ये डेस्कटॉप हो गए। सही है भाई यहां तक। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसे समझो। पहला यहां पर कहता है कि कुछ फोन डेस्कटॉप हैं, तो फोन और डेस्कटॉप तो मिल ही नहीं रहे, तो कैसे सही हो सकता है? सभी टैबलेट फोन हैं। टैबलेट अगर सभी फोन होते तो टैबलेट के ऊपर फोन का सर्कल हो जाता, ऐसा हुआ ही नहीं है। जवाब होगा कोई अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ध्यान रखना है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा? 29/2/2024 शिफ्ट नंबर 1। मेरे प्यारे दोस्त अगर मानकर चलो आपने 20 क्वेश्चन पढ़े, तो 20 क्वेश्चन में से अगर आपने प्रैक्टिस करी 20 क्वेश्चन की, तो 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही हो ये जरूरी नहीं है। अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये मानने की जरूरत नहीं है कि हमको कुछ नहीं आता। आप वही व्यक्ति हैं जिसने 2 गलत करे हैं तो 18 सही भी करे हैं। समझ में आ रही है ना बात? अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को मत टूटने दिया करो। किसी एक क्वेश्चन से या 2 क्वेश्चन से ये डिसाइड नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दिक्कत जब है जब आप 20 में से 5 ही सही कर पा रहे हैं, या 10 ही सही कर पा रहे हैं तो 10 गलत ही कर रहे हैं, या 12 सही कर रहे हैं 8 गलत कर रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भैया ऐसा मैंने माना कि यार वो भी गलत नहीं होने चाहिए, हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि वो भी गलत नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर गलत हो भी गए तो हमको केवल ये काम करना है कि वो गलत क्यों हुए, किस वजह से हुए, उन चीजों को सीखो और आगे को कोशिश करो कि वो भी गलत ना हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 2 गलत होते ही हम इतने टूट जाएं कि यार मैं अब पढ़ूंगा ही नहीं, मेरा पढ़ने का क्या फायदा है, 2 गलत हो गए, ये है वो है। यार एक टाइम तो ऐसा था कि आपसे एक भी सही नहीं होता था। समझो इस बात को, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। सवाल पर आ जाओ। सवाल ने कहा है कि कोई पुल पहाड़ नहीं है, कोई पुल पहाड़ नहीं है, तो ये हो गया पुल। और कोई भी पुल पहाड़ नहीं है, तो पुल अलग है और पहाड़ पहाड़ अलग है। पुल अलग हो गया
और पहाड़ अलग हो गया। कोई भी पुल पहाड़ नहीं है। ठीक है, आगे कहता है कुछ पहाड़ स्मारक हैं। कुछ पहाड़ स्मारक हैं, तो ये कुछ पहाड़ क्या हो गए? कुछ पहाड़ स्मारक हो गए। सही है। और सभी स्मारक बंदरगाह हैं, तो ये जितने भी स्मारक हैं इनके ऊपर क्या आ गया? बंदरगाह। बंदरगाह यहां पर आ गया। ये सभी के सभी बंदरगाह हैं। पहला कहता है कुछ बंदरगाह पहाड़ हैं। पहला कहता है कुछ बंदरगाह पहाड़ हैं, तो भैया बंदरगाह का सर्कल पहाड़ से मिला हुआ है कि नहीं है? बंदरगाह का सर्कल पहाड़ के सर्कल से मिला हुआ है। इसका मतलब हुआ कि पहला तो करेक्ट है। पहला तो करेक्ट है। और दूसरा कहता है कोई पुल स्मारक नहीं है। दूसरा कहता है कोई पुल स्मारक नहीं है। ध्यान से समझना, दूसरा यहां पर क्या कह रहा है? कोई पुल स्मारक नहीं है। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है? बताओ भाई सभी प्यारे साथी, कोई पुल स्मारक नहीं है, क्या ये सही हो सकता है? बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई पुल स्मारक नहीं है, क्या ये सही हो सकता है? बोलो जल्दी से। कोई पुल स्मारक नहीं है, क्या ये सही हो सकता है? बताओ भाई सही है कि नहीं है? कोई पुल स्मारक नहीं है, सही है ये या नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इसकी बात करूं कि कोई पुल स्मारक नहीं है, ये सही है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना है। इसने यहां पर कहा था कोई पुल पहाड़ नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे नहीं बना सकता कि ये पुल है और कोई पुल पहाड़ नहीं है तो ये पहाड़ हो गया? मेरे प्यारे दोस्त, इसने बोला कि कुछ पहाड़ स्मारक हैं, तो क्या मैं इन पहाड़ को जो स्मारक हैं, मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस तरीके से नहीं रख सकता? ये स्मारक हो गए। क्यों रख सकता हूं मैं ऐसे? ऐसे मैं क्यों रख सकता हूं? ऐसे मैं इसलिए रख सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे प्यारे साथी स्मारक, जो इसने बोला था ना कुछ पहाड़ स्मारक हैं, तो मेरे भाई स्मारक और पुल की मना थोड़ी ही करी है। क्या कहीं भी बोला है कि कोई पुल स्मारक नहीं है? और सभी स्मारक बंदरगाह हैं, तो ये स्मारक से ऊपर बंदरगाह ऐसे भी तो आ सकता है। ये बंदरगाह ऐसे भी तो आ सकता है। तो क्या ये डायग्राम पॉसिबल नहीं हो सकता? मैंने कहा ये डायग्राम भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर ऐसे समझो, कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि किसी भी चीज को ऐसे ही सही मत किया कर दिया करो। देख लिया करो कि क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है किसी डायग्राम की। तो मुझे ये बताओ, कोई पुल स्मारक नहीं है, यहां पर तो पुल स्मारक है और यहां पर बेशक नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि कुछ पुल के स्मारक होने की संभावना है तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। फिलहाल दूसरा सही नहीं है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही पालन करेगा, केवल निष्कर्ष पहला ही पालन करेगा। बच्चे इस बात का ध्यान रख। बताओ सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ। और ये वाला पता है क्यों सही है? कुछ बंदरगाह पहाड़ हैं, ये इसलिए सही है, ये इसलिए सही है मेरे प्यारे साथी, कुछ बंदरगाह पहाड़ हैं इसलिए सही है कि बंदरगाह यहां भी पहाड़ है और बंदरगाह यहां भी पहाड़ है। जो दोनों में सही है वो सही है, जो किसी एक में सही है वो सही कैसे हो सकता है? एक बच्चा कह रहा है तब तो 9 भी होगा। 9 में क्या मतलब? इस वाले में 9 में क्या होगा? 9 में तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा था। हमने तो पहले ही बताया था कोई अनुसरण नहीं कर रहा, टिक भी उसी पे लगाया है। बात आ रही है समझ में? ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
आज की क्लास के अगले सवाल पर बताओ इसका आंसर क्या हो जाए। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, राइट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ये देख लिया करो कि जिसके लिए बोल रहा है क्या उसके लिए ऊपर मना हुई है। अगर मनाही नहीं हुई तो तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं है। बताओ जल्दी से। अब यहां पर समझो, कह रहा है सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक हैं। सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक हैं, तो ये हो गए गणितज्ञ, ये हो गए गणितज्ञ। और जितने भी गणितज्ञ हैं वो सभी के सभी गणितज्ञ, सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक हैं, तार्किक विचारक है। ठीक है। आगे कह रहा है कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक हैं, कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक हैं। तो हमने क्या बोला, ये कुछ तार्किक विचारक कौन हो गए, वैज्ञानिक हो गए, तार्किक विचारक वैज्ञानिक हो गए। और कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं, तो ये कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हो गए हैं। सही है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। पहला निष्कर्ष है कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर दोनों पॉजिटिव हैं। और आप लोग ऐसे समझ लो कि अगर ऊपर दोनों पॉजिटिव हैं तो भैया नेगेटिव निष्कर्ष कभी बन नहीं सकते, नेगेटिव निष्कर्ष कभी सही नहीं हो सकते। अगर अगर मेरे प्यारे साथी ऊपर सब पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव है गलत, ये नेगेटिव है गलत, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। इस वजह से कहेंगे कोई भी अनुसरण नहीं करता। जवाब होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे वीर, इसका आंसर क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से, नीचे करो कमेंट। चलो बताओ भाई इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताएंगे सभी प्यारे साथी। अब ध्यान से समझो, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कुछ मत करो, फिर से समझ लो, बेसिक से बता रहा हूं, फिर से ध्यान से समझना। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, तो ये हो गई पत्ता गोभी। और मेरे प्यारे साथी कुछ पत्ता गोभी क्या हो गई, चट्टान। तो ये कुछ पत्ता गोभी को चट्टान से जोड़ दिया। कोई दिक्कत यहां तक। कह रहा है सभी चट्टाने पहिए हैं, तो जितने भी चट्टान हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पहिए। तो सभी चट्टान के ऊपर पहिए का सर्कल आ गया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कोई पहिया कैंची नहीं है, तो पहिया अलग हो गया और कैंची अलग। आ रही है मेरे शेर समझ में। अब हमने ये लिख दिया, यहां तक ठीक है। सवाल में यहां पर पहला स्टेप है कि सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। मुझे ये बताओ अगर सभी पत्ता गोभी पहिए होते तो पत्ता गोभी के ऊपर पहिए का सर्कल होता कि नहीं होता। ऐसा तो नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। कोई दिक्कत। दूसरा कह रहा है कि कुछ चट्टाने पहिए हैं, कह रहा है कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो भैया ये चट्टान पहिए के ही तो अंदर है। और जब सभी चट्टान पहिए हैं तो कुछ तो अपने आप ही हो गई। दूसरा सही हो गया।
कह रहा है कि कुछ पहिए कैंची नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यहां चेक करो, कोई भी पहिया कैंची नहीं है। और जब कोई भी पहिया कैंची नहीं होता तो कुछ पहिया तो अपने आप ही कैंची नहीं होगा। आंसर क्या बोलेंगे? दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। निष्कर्ष नंबर सेकंड एंड थर्ड फॉलो, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष करेक्ट है, राइट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। बहुत आराम से समझ के करो, बहुत आराम से समझ के करो, क्या आंसर हो सकता है। क्या कह रहा है ये? कुछ कंप्यूटर फोन हैं। ये हो गए कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें से कुछ कंप्यूटर फोन है, कोई दिक्कत यहां तक। आगे कह रहा है कि सभी फोन कैलकुलेटर हैं, तो जितने भी फोन हैं वो सभी के सभी फोन कौन है? कैलकुलेटर। तो यहां पर हमने कैलकुलेटर लिख दिया, यहां पर कैलकुलेटर दोबारा से बना देता हूं हिंदी में लिख के, कुछ कंप्यूटर फोन है। ये हो गए कंप्यूटर, कंप्यूटर को कै के ऊपर बिंदी रख दी, और कुछ कंप्यूटर यहां पर फोन हो गए, और सभी फोन कैलकुलेटर हैं तो फोन के ऊपर कैलकुलेटर का सर्कल हो गया ऐसे। और सभी कैलकुलेटर आईपैड हैं, तो जितने भी कैलकुलेटर हैं वो सभी के सभी कैलकुलेटर आईपैड हो गए। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। सवाल पहला कह रहा है कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं। भैया आईपैड, आईपैड और कंप्यूटर का सर्कल मिला हुआ है, तो पहला वाला करेक्ट होगा, सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी कैलकुलेटर फोन है। क्या सभी कैलकुलेटर फोन है? कैलकुलेटर बाहर है, फोन अंदर है। और जब बाहर से अंदर की ओर जाता है, जब बाहर से अंदर की ओर जाता है सभी बोलकर, तो गलत होता है, सही नहीं होता। अगर ये बोलता कि कुछ कैलकुलेटर फोन है, तो कैलकुलेटर से फोन की ओर सही हो जाता। कह रहा है कि कुछ आईपैड फोन है, तो आईपैड का सर्कल मतलब आईपैड बाहर है, फोन अंदर है, और कुछ बोलकर जा रहा है, तो ये सही है। जवाब होगा कि जो सही जवाब है वो पहला और तीसरा अनुसरण करता है, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना उम्मीद करता हूं। बढ़िया तरीके से आप इतना समझ गए होंगे, सही है। और मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे, सभी बैग रबर हैं, सभी बैग रबर हैं, तो ये बैग हो गए। जितने भी बैग हैं वो सभी के सभी बैग रबर हैं, तो सभी बैग के ऊपर रबर का सर्कल आया। और कुछ रबर कुर्सी हैं, तो कुछ रबर से कुर्सी को जोड़ दिया। कुछ रबर कुर्सी हैं, और क्या बोला कि सभी कुर्सी मेज हैं, तो सभी कुर्सियों के ऊपर मेज का सर्कल आ गया, सही है। कह रहा है क्या? कुछ रबर बैग हैं, तो भैया रबर बाहर बैग अंदर, एकदम ओके। कुछ कुर्सियां रबर हैं, कुर्सियों का सर्कल रबर से मिल रहा है, एकदम ओके। कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुर्सी तो सभी मेज हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आपका आंसर भी यही हुआ होगा, आपका आंसर भी यही हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि दूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे साथी मुझे बताना कि क्या आंसर होगा। सभी प्यारे साथियों को जरूर बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त अगली क्लास में मिलेंगे अब एक नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत दे रहे हो, लेकिन आप अगर ध्यान से दोबारा से समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।